नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि झपताल कितने मात्रा की होती है। तो झपताल कितने मात्रा की होती है? तो 10 मात्रा की। कितने मात्रा की? 10 मात्रा की झपताल होती है। और धमार, ये धमार होता है, एक ताल। अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में कितने ग्राम थे। प्रारंभ में कितने ग्राम थे। अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में कितने ग्राम थे। तो प्रारंभ में 3 ग्राम थे। कितने थे? प्रारंभ में 3 ग्राम थे। तो प्राचीन काल में 3 ग्राम का उल्लेख मिलता है। षणज ग्राम एक था, षणज, और एक था मध्यम, और एक था गंधार। 3 ही ग्राम हमें प्राचीन काल में मिलते हैं। षणज एवं मध्यम को ग्राम को पृथ्वी का गंधार कहा जाता है। ये षणज को और मध्यम को पृथ्वी का गंधार दोनों को कहा जाता है। मगर गंधार को स्वर्ग में कहा जाता है। गंधार जो है उसको स्वर्ग में कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन ग्राम के नाम है। ग्राम के नाम कौन है? तो इनमें से 2 है। पहला मध्यम ग्राम है और दूसरा गंधार ग्राम है। यानी इनमें से 2 सही होगा। कौन होगा? इनमें से 2 सही होगा और ये जो है गलत होगा। अभी हम बताए हैं 3 ग्राम होता है, षणज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस ग्राम को स्वर्ग ग्राम कहा जाता है। स्वर्ग ग्राम किसे कहा जाता है? तो स्वर्ग ग्राम अभी हम बताए हैं कि स्वर्ग ग्राम जो है हम गंधार ग्राम को कहते हैं। किसको कहते हैं? गंधार ग्राम को। गंधार ग्राम को हम स्वर्ग गंधार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस ग्राम को पृथ्वी का ग्राम कहा जाता है। किस ग्राम को भाई कहते हैं पृथ्वी का ग्राम? तो इनमें से दोनों। किसको कहते हैं? इनमें से दोनों को कहते हैं। हम षणज को भी कहते हैं और मध्यम को भी कहते हैं। दोनों को हम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मूर्छनाएं कितनी होती है। यानी मूर्छनाएं कितनी है? तो मूर्छनाएं जो है 22 है। कितनी है? 22 है। और ये 22 मूर्छनाएं जो है 3 विद्वान थे। 3 विद्वान थे। एक विद्वान 22 माना, एक विद्वान 66 माना और एक विद्वान जो है अनंत माना। तो जो 22 माना वो सारंग देव जी माने। कौन माने? सारंग जी देव। सारंग जी जो थे वो 22 माने। और सारंग जी द्वारा लिखी गई ग्रंथ का नाम क्या है? तो लिखी गई ग्रंथ का नाम जो है वो क्या है? तो संगीत रत्नाकर। क्या है? संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर है। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम में कितने स्वर होते हैं। 1 ग्राम में कितने स्वर होते हैं? तो 1 ग्राम में 7 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं। 1 ग्राम में 7 स्वर। प्रत्येक ग्राम में 7-7 मूर्छनाएं संभव है। अतः षणज, गंधार और मध्यम ग्रामों में कुल 7-7 है। तो अगर षणज, गंधार, मध्यम, ये तीनों को लें तो 7 गुने 3 यानी 21 हो गया। टोटल 21 मूर्छना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुल विकृत स्वर कितने हैं। तो विकृत स्वर कुल कितने हैं?
तो विकृत स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 5 है, जिसमें 4 कोमल है और एक तीव्र है। एक क्या है? एक तीव्र है, तीव्र म एक है। टोटल 5 हो गया। अगला प्रश्न है कि विकृत स्वर में कितने कोमल स्वर होते हैं? अभी हम बताए हैं कि विकृत स्वर में 4 कोमल होते हैं, रे, ग, ध और नी, 4 होता है। और कभी भी कोमल को हम नीचे अंडरलाइन करके हम इसे सूचित करते हैं। अगला प्रश्न है कि सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग क्या है? तो सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग जो है वो बिलावल है। क्या है? बिलावल है। बिलावल राग की जाति क्या है? तो बिलावल राग की जो जाति है संपूर्ण जाति है। क्या है? संपूर्ण जाति है। इसमें ध ग वादी संवादी है। वादी और संवादी क्या है? तो ध और ग वादी संवादी है। अगला प्रश्न है कि राग यमन का संवादी स्वर क्या है? तो राग यमन की संवादी स्वर जो है वो नी है। यह संपूर्ण जाति का राग है। यमन जो है संपूर्ण जाति का राग है। क्या है? संपूर्ण जाति का राग है। संपूर्ण में 7 स्वर आते हैं। कितने आते हैं? 7 स्वर। और औड़ों में, औड़ों कह दे, औड़ों में 5 आते हैं। और शाड़ों में कितने आते हैं? शाड़ों में 6 आते हैं। अगला प्रश्न है कि जमजमा किस वाद पर बजता है? जमजमा जो है किस वाद पर बजता है? तो इसका उत्तर होगा जमजमा सितार वाद पर बजता है। किस पर बजता है? सितार वाद पर बजता है। तो सितार वादन में जब 2 स्वरों को एक दूसरे के बाद 2 उंगलियां की सहायता से एक ही आघात में जल्दी जल्दी बजाने से जो एक प्रकार हिलती हुई आवाज उत्पन्न होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम जमजमा कहते हैं। एक बार और बोल देते हैं कि सितार वादन में जब 2 स्वरों को एक दूसरे के बाद 2 उंगलियों की सहायता से एक ही आघात में जल्दी जल्दी बजाने से जो एक प्रकार का हिलती हुई आवाज उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जमजमा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राग यमन किस जाति से है? राग यमन जो है वो किस जाति से है? तो राग यमन जो है वो संपूर्ण जाति से। किससे है? संपूर्ण जाति से। अब यहां आते हैं, ओड़ो ओड़ो के मतलब होता है 5-5 स्वर, और शाड़ो शाड़ो का मतलब होता है 6-6। संपूर्ण का मतलब होता है 7-7 स्वर, 7-7 स्वर। और राग यमन में ही तीव्र म का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तीव्र म का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि यमन कब गाया जाता है? यमन कब गाया जाता है? तो यमन के गाने की समय क्या है? तो यमन की गाने की समय है रात्रि की प्रथम प्रहर में यमन गाया जाता है। और किस ठाट का आश्रय राग है? कह दे कि यमन किस ठाट का आश्रय राग है? तो कल्याण, कल्याण ठाट का आश्रय राग है। क्या है? आश्रय राग है। अगला प्रश्न है ग म प ध नि म प ध म ग किस राग की पकड़ है? यानी ग म प ध नि म प ध म ग किस राग की पकड़ है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा खमाज, खमाज राग की है।
और खमाज राज जो है कब गाया जाता है? तो खमाज राज रात के दूसरे प्रहर में गाया जाता है, दूसरे प्रहर में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, और हाँ, ये राग खमाज जो है, खमाज ठाट का ही आश्रय राग है। ये राग खमाज जो है, खमाज ठाट का ही आश्रय राग है। खमाज ठाट का ही आश्रय राग है। किसका है? तो खमाज ठाट का आश्रय राग है, खमाज ठाट से है। अगला प्रश्न है कि अमजद अली किस वाद को बजाते थे? अमजद अली जो थे वो किस वाद को बजाते थे? तो अमजद अली जो थे वो स्रोद बजाते थे। क्या बजाते थे? स्रोद बजाते थे। अमजद अली का जन्म कब हुआ? तो अमजद अली का जन्म जो हुआ 1945 में जन्म इनका हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। और किस वर्ष के जब थे तो उनके नाम के साथ उस्ताद शब्द जुड़ गया? किस वर्ष के थे तो उनके नाम के सामने उस्ताद शब्द जुड़ गया? तो 25 वर्ष के जब थे तभी से उनके नाम के साथ उस्ताद शब्द जुड़ गया। अगला प्रश्न है कि अमजद खां अली का जन्म कब हुआ? अभी हम बता चुके हैं कि इनका जन्म जो है 1945 में कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर में हुआ था। और क्या बजाते थे? तो स्रोद बजाते थे। क्या बजाते थे? स्रोद बजाते थे। अगला प्रश्न है कि अमजद अली खां का जन्म कहाँ हुआ था? अभी आ गया कि जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे? तो पंडित रविशंकर जो थे वो किनके शिष्य थे? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां का शिष्य थे। किनके थे? उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। और पंडित रविशंकर किस घराने के विश्व विख्यात सितार वादक थे? ये जो है सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? सितार। और किस घराने से थे? तो मैहर घराने से थे। मैहर घराना। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर किस घराने से ताल्लुक रखते थे? तो इसका आंसर अभी बताए हैं, मैहर घराना। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर क्या बजाते थे? तो पंडित रविशंकर जो थे वो क्या बजाते थे? तो सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? तो सितार बजाते थे। अगला प्रश्न है कि सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? तो सितार में बाज का तार जो होता है वो मंद्र स्वर में मिलाया जाता है। किस स्वर में मिलाया जाता है? मंद्र स्वर में मिलाया जाता है। सितार में 7 मुख्य तारे होती हैं। कितनी होती हैं? 7 मुख्य तारे होती हैं। मुख्य तारे होती हैं। अगला फिर आगे है कि पहली तार को हम क्या कहते हैं? तो सितार की जो पहली तार है उसे हम बाज का तार कहते हैं। बाज का तार। और है बाज का तार कहते हैं। और अंतिम 2 तारों को हम चिकारी कहते हैं। जो अंतिम की 2 तार होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे चिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकारी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सितार में मुख्य तारे कितनी होती है? तो सितार में मुख्य तारे जो होती है वो कितनी होती है? तो 7 तारे होती है। कितनी होती है? 7 तारे होती है।
अगला प्रश्न है कि सितार की पहली तार को क्या कहा जाता है। तो सितार की पहली तार को क्या कहा जाता है, तो पहली तार को हम बाज की तार कहते हैं। क्या कहते हैं, बाज की तार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सितार को सितार में चिकारी तार कहा जाता है। सितार को सितार में चिकारी तार कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो अभी बताए हैं कि अंतिम दो तारों को हम क्या कहते हैं, चिकारी तार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गायन के ख्याल का वादन प्रायः क्या है। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम गत कहेंगे। क्या कहेंगे, गत कहेंगे। और राग के वादी संवादी एवं राग के प्रयुक्त होने वाले स्वर के आधार पर सितार के बोलों की तालबद्ध रचना को हम क्या कहते हैं, गत कहते हैं। गत के कितने भाग होते हैं। अब अगला प्रश्न है कि गत के कितने भाग होते हैं। तो गत के दो ही भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक होता है अस्थाई और एक होता है अंतरा। एक होता है अंतरा। अगला प्रश्न है कि पन्नालाल घोष क्या बजाते थे। पन्नालाल घोष क्या बजाते थे, तो पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे, बांसुरी बजाते थे। और उनका मूल नाम क्या था, तो अमल ज्योति घोष था। उनका मूल नाम क्या था, अमल ज्योति घोष था। अगला प्रश्न है, वही प्रश्न आ गया कि पंडित पन्नालाल घोष का मूल नाम क्या था, तो अमल ज्योति घोष था। अगला प्रश्न है कि पंडित पन्नालाल घोष के गुरु जी का नाम क्या था। इनके गुरु जी का नाम क्या था, तो अलाउद्दीन खां था। क्या था, इनके गुरु जी का नाम अलाउद्दीन खां था। और अलाउद्दीन खां की ही चेला पंडित रविशंकर जी थे। कौन थे, पंडित रविशंकर जी। अगला प्रश्न है कि अजय कुमार घोष कौन सा वाद्य बजाते थे। तो अजय कुमार घोष जो थे कौन सा वाद्य बजाते थे, इसका उत्तर होगा सितार वाद्य बजाते थे। और उनकी माँ क्या करती थी, माँ जो है अजय कुमार घोष कौन थे, तो अजय कुमार घोष जो थे पन्नालाल घोष के पिता थे, अजय कुमार घोष। अगला प्रश्न है कि पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो थे वो संतूर बजाते थे। पंडित शिव कुमार शर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक, संगीतकार और संतूर वादक थे। वह भारतीय शास्त्रीय लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शैली में संतूर की भूमिका निभाने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। और इनका मृत्यु 10 मई 2022 में हुआ। अगला प्रश्न है कि पंडित शिव कुमार शर्मा को किस बीमारी से मौत हुई। तो कार्डियो अरेस्ट से, यानी हार्ट का बीमारी कोई होता है, कार्डियो अरेस्ट। अगला प्रश्न है कि परण किस वाद से संबंधित है। तो परण जो है वो पखावजवाद से संबंधित है। अब इसमें और प्रश्न तक, अब तो इसका प्रचलन तबला वादक में भी खूब हो रहा है, जबकि पहले पखावज में परण का प्रयोग होता था, मगर अब इसका प्रचलन तबला वादन में खूब हो रहा है। क्या हो रहा है, तबला वादन में खूब हो रहा है। इसे एक प्रकार का बड़ा और जोरदार टुकड़ा भी कह सकते हैं। इसके बोल प्रायः दोहराते हुए चलते हैं और इसका समापन तिहाई से होता है। अगला प्रश्न है कि बीना सरिका के बीना का नाम क्या था। बीना सरिका के बीना का नाम क्या था, तो इसका नाम था रुद्र बीना नाम था।
तंजोरी बीड़ा एवं विचित्र बीड़ा में से कोई नहीं। इसमें तंजोरी और विचित्र बीड़ा आए तो उसको हम कभी भी नहीं ऑप्शन में रंगेंगे। जब भी रंगेंगे तो किसको रंगेंगे? रुद्र बीड़ा। अगला प्रश्न है कि पंडित राम नारायण सिंह वाद के लिए प्रसिद्ध है, यानी किस वाद के लिए प्रसिद्ध है? तो सारंगी वाद के लिए प्रसिद्ध है। पंडित नारायण एवं एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो गज कमानी वाला यंत्र सारंगी बजाते थे। सारंगी किस चीज से बजती है? तो गज से बजती है। हमेशा इसका क्वेश्चन आता है और TRE 2 के समय जो स्टेट की परीक्षा हुई थी उसमें आया था ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि पंडित राम नारायण जी का जन्म किस राज्य में हुआ? तो पंडित राम नारायण जी का जन्म जो हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था इनका जन्म? तो इसका जन्म जो हुआ था राजस्थान के अंबर जिला में हुआ था। अगला प्रश्न है कि आड़ी लय किस भिन्न से प्रदर्शित होती है? तो आड़ी लय को हम 3/2 भिन्न से प्रदर्शित करते हैं, यानी 1.5 गुण। अगला प्रश्न है कि तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तबले में फर्रुखाबाद जो है वो गत के लिए प्रसिद्ध है। और आज का लास्ट प्रश्न है कि तबला में गत बजाने की प्रथा किस घराने से है? तो तबला में गत बजाने की प्रथा जो है वो फर्रुखाबाद घराने से है। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं।